डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो न्यू बुक है 2025 से ऑनवर्ड आपने पढ़नी है, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं क्लास 9th की प्लेलिस्ट में एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो प्रीवियस बुक थी उसमें भी ये एक्सरसाइज 5.2 थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और थोड़ी सी लेंथी भी एक्सरसाइज भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लास 8-7 में अलजबरा आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगी। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाए हैं, वो हम उनको स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ आपको अलजब्रिक एक्सप्रेशन की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स आपको दी जाएंगी इसमें, जिनको आपने देखना है। देखने के बाद ये चेक करना है कि इस टाइप को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है, नीचे भी जो है वो आपके जो क्वेश्चन उनको फैक्टराइज ही करना है। तो लेकिन फैक्टराइज हर जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ 2 टर्म्स वाले हैं, कुछ 3 टर्म्स वाले हैं। तो ये अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अलजबरा मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसको अलजबरा को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वो भी आप ज़रूर उनको चेक कीजिएगा। तो आइए जो है वो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है वो 3 बेसिक फार्मूलाएँ हैं, जो कि उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में, क्लासेस में। मैं दोबारा बता देता हूँ। a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। अब इसको a+b की जगह x+y हो सकता है, p+q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने इसे पहली और दूसरी टर्म भी बोल सकते हैं, पहली और दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा a² + 2ab + b²। अब सम टाइम जो है वो आप a² + b² + 2ab आखिर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 2ab दरमियान में लिखना है, या आप आखिर पे भी लिख लें। पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर और दरमियान में +2ab। इस तरह a - b होल स्क्वायर हो तो a² - 2ab + b²। यहाँ पे 2ab के साथ अब माइनस आएगा, यहाँ पे a² + b² - 2ab होगा। इस तरह a² - b² अगर हो, यानी पहली टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा a + b × a - b। ये आपके पास जो है वो फार्मूलाए बेसिक बनेंगे। और भी इस एक्सरसाइज में है, लेकिन साथ साथ जब फार्मूलाई की जिक्र आएगा तो मैं बताता जाऊंगा। तो ये आपके पास 3 बेसिक फार्मूले हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यूज़ होंगे, तो वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। ये आपको आते भी होंगे। अब थोड़ी सी बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि a + b होल स्क्वायर और a² + b², इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं कि a² + b² और a + b होल स्क्वायर सेम है, जबकि ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। इसी तरह a - b होल स्क्वायर जो है ये भी डिफरेंट है a² - b² से, ठीक है, ये डिफरेंट है। आपने होल स्क्वायर, मैंने a + b होल स्क्वायर बोला है, ये a² + b² है, दोनों के ऊपर लद। तो देखिए इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये आपके पास टर्म आएगी, ये नहीं आएगी, ये और टर्म्स हैं, ये और टर्म्स हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जो आपने याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये फार्मूलाए आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। a + b के अलावा x+y, pqr, lmn कुछ भी आ सकता है टर्म्स, आपने इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको आपने फैक्टराइज करना है। पहला सवाल है 4x² + 81y⁴। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1 में भी आपको बताया है कि जब भी अपने फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि देखना है कि कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। अगर कॉमन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें देखा जाए तो कुछ भी ना ही वेरिएबल कॉमन आते हैं, ना ही नंबर जो हैं 4 और 81 में से कुछ कॉमन आता है। तो फिर हम देखते हैं कि इसको सोल्यूशन कैसे करना है। तो ये आपके पास 4x⁴ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
2x की पावर 2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, x की 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और x की 2 का स्क्वायर x की 4 हो जाएगा, प्लस 81 है, ये 9 का स्क्वायर है, 9 y की 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये 81 को मैंने 9y की 2 होल स्क्वायर कर दिया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मैंने अभी पढ़ा है, प्लस 2ab अगर हमारे पास हो जाता है तो ये हमारा फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अगर देखें तो आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया प्लस बी स्क्वायर भी आ गया, 2ab लेकिन नहीं है इस क्वेश्चन में, 2ab इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से प्लस 2a क्या है इस क्वेश्चन में, a ये है 2x स्क्वायर, ये a है, ठीक है, और साथ b क्या है, b हमारे पास ये है 9y का स्क्वायर। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन में इजाफा कर दिया, इसका अपनी तरफ से मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये टर्म जो है तीनों 2x स्क्वायर और इंटू 9y होल स्क्वायर, सॉरी ये नहीं लिखना ऊपर, ये सिर्फ 9y का स्क्वायर लिखना है। ये मैंने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला आपका मुकम्मल हो जाए। अब ये जो है ये आपका एक फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब फार्मूला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन हमने ये अपनी तरफ से इजाफा किया है क्वेश्चन में, ठीक है। जब इजाफा किया अपनी तरफ से खुद से लिखा है, तो अगर प्लस किया है साथ इसी को माइनस भी कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर 9y का स्क्वायर, साथ ही मैंने माइनस कर दिया, ठीक हो गया। यानी कि जो अब हमने प्लस किया कि इक्वेशन में वही साथ माइनस कर दिया। जैसे कि अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो आप +7 करना चाहते हैं, साथ ही -7 कर दें, ठीक है। जो टर्म आपने ऐड किया वही माइनस कर दें, तो इसमें इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने अपना काम आसान करना है, अपना फार्मूला मुकम्मल करना है, इसलिए ये काम हमने किया है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y का होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला मैंने पैक कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, फार्मूला क्लोज हो गया। माइनस इसको भी देख लेते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 4 9 ज़र 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब अगले स्टेप में एक और काम करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6xy होल स्क्वायर, 6xy का होल स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला बन गया है एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म आपकी ए है, ये पूरी टर्म आपकी बी है, जो कि हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको पूरे को ए कर लेते हैं। आप कहेंगे ये अजीबोगरीबी फार्मूला बन गया, लेकिन ये आपका पूरे का पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, यानी a माइनस बी, और 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। तो ये आपका जो फैक्टराइजेशन है वो मुकम्मल हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन को फर्दर जो है हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखना चाहें आंसर को, ये माइनस 6xy दरमियान में लिख लें, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9 स्क्वायर वाई दरमियान में लिखना चाहे तब भी ठीक है, अदरवाइज़ ये आंसर भी आपका ठीक है। तो ये इस तरह आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हुआ, सारे के सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए। इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, जिसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट किया है, स्क्वायर खुद से कंप्लीट किया है, इसलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो ये आपका इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। पहला पार्ट मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अगेन इसमें जो है वो कुछ भी कॉमन जो है वो आपके पास नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 है तो a की पावर 2 की पावर
2। एक बात याद रखें कि हमारे पास इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है a प्लस बी की पावर 4, ठीक है। ये फार्मूला हमने नहीं पढ़ा, पावर 4 है तो इसको स्क्वायर में जो है वो कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्क्वायर वाले फार्मूले पढ़े हैं। प्लस 64 है, ये आपके पास आ जाएगा 8 p की 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लिया। अब अगेन फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले वाला, a आपका ये है a की पावर 2, b आपका जो है ये है, ठीक है। ये आपने साथ में क्वेश्चन में ऐड कर दिया, ये वाले टर्म आपने खुद से क्वेश्चन में ऐड किए ताकि आपका जो फार्मूला वो कंप्लीट हो जाए। जब खुद से ऐड किया है तो आपने माइनस भी करना है, 2 इंटू ए की पावर 2 8 बी की पावर 2, ठीक है। ये आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए की 2 प्लस वाला फार्मूला है 8 बी की 2 की पावर 2, ठीक हो गया। फार्मूला ये आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब आ गया यह ए 2 ज़र 16 माइनस 16 ए की 2 बी की 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे ए की 2 प्लस 8 बी की 2 की पावर 2 माइनस ये कर लेंगे 4 ए बी की पावर 2, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, ए की 2 बी की 2 ए बी होल की पावर 2 कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा ये 8 बी की 2 आपका आएगा माइनस में 8 ए की 2 प्लस 8 बी की 2, फिर एक दफ़ा आ जाएगा प्लस में। अब माइनस 4 ए बी दरमियान में लिखना चाहें लिख लें, प्लस 4 ए बी दरमियान में लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। आप देखें इस क्वेश्चन में पहले 2 टर्म्स थी, अब 3 टर्म हो गई हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 16। अब देखें इसका भी स्क्वायर बन जाएगा x की 2 की पावर 2 और ये 16 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा आपके पास। 4x की 2 का भी बन जाता है लेकिन हम 16 का करते हैं। तो थोड़ा सा बेशक इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लें, आप कर लें x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x की पावर 2। अब देखें x की पावर 4, इसको x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 16 है, तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब आपने करना है प्लस 2 ए बी प्लस 2 ए के आपके पास x की 2 बी के आपके पास 4, ठीक है। 4 2 ज़ार 8 x स्क्वायर जो है वो आपने इसमें प्लस किया है, साथ जो प्लस किया है उसी को हम जो है माइनस कर देते हैं, 2x की पावर 2 और 4, ठीक है। जो हमने ऐड किया वो साथ माइनस भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि ये प्लस 4x की 2 हमारे पास तीसरी टर्म है, ये हम आखिर पे लिख लेते हैं। ये मैंने आखिर पे लिख ली, जो हमारे पास तीसरी टर्म है प्लस 4x की पावर 2। अब देखें तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 एक्स स्क्वायर और साथ प्लस 4x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स की 2 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक हो गया। ये माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा तो फार्मूला जो है वो आपका अप्लाई होगा वरना नहीं होगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, इसको कर लेंगे 2x की पावर 2। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स की 2 प्लस 4 प्लस 2x। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये माइनस 2x को मैं सेंटर में कर रहा हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब, x की पावर 4 माइनस 14 एक्स की पावर 2 प्लस 1। अब अगेन हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं एक दफ़ा, ज़रूरत नहीं है लेकिन आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर को हमने अलहदा कर दिया, ठीक है।
अब देखें ये x की पावर 4 है, तो x की पावर 2 की पावर 2, ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आप करेंगे प्लस 2 एक्स स्क्वायर एंड 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने कंप्लीट किया, ये अपनी तरफ से हमने लिखा है, तो यही फिर हम अपनी तरफ से इसको माइनस भी कर देंगे अगर प्लस किया तो। ठीक हो गया, ये माइनस भी कर दिया। और आखिर पे माइनस 14x स्क्वायर जो क्वेश्चन में मौजूद है, ये अलग मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये आपके पास फार्मूला मुकम्मल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 14x स्क्वायर, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 14 और 2 आपके पास 16 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये 4x होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, और आखिरी स्टेप में इसको रीअरेंज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रीअरेंज कर दें, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का बनेगा। पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4, तो ये आपके पास आएगा x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने अलहदा कर दिया। ठीक है, ये 9 और देखें किसी का स्क्वायर बना, 30 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये आपके पास आएगा x की पावर 2 की पावर 2 प्लस 3y की पावर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। अब आएगा प्लस 2 ए ये वाला, बी ये वाला, 3y का स्क्वायर, यही फिर आप माइनस करेंगे, जो आपने ऐड किया वही माइनस करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर, जो ऐड किया वही साथ माइनस कर दिया, तो ये आपका फार्मूला मुकम्मल हो गया यहाँ तक। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जो टर्म हमने ऐड किया वही माइनस कर दिया। अब ये आखिर पे लिख लें आप, माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इतना फार्मूला मुकम्मल हो गया, माइनस आएगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y के 2 का स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये 36 है, इसको करेंगे 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी आपने होल स्क्वायर लेकर आना है। ठीक है, 36, कुछ बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, 36 ही लिख देते हैं, लेकिन 36 को इस तरह, ये 36 लहदा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लहदा है, तो 6 सॉरी ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा 6xy होल स्क्वायर हो जाएगा, अब 6xy होल स्क्वायर, तो अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy आएगा। ठीक है, अब माइनस 6xy दरमियान में कर लें बेशक। अब मैं तो एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर कुछ स्टेप छोड़ के शॉर्ट कर लें, लेकिन अब मुझे नहीं आइडिया कि वीक बच्चे देख रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे देख रहे हैं या ब्रिलियंट बच्चे देख रहे हैं, मैं तो हर बच्चे के हिसाब से करवाता हूँ ताकि सब बच्चों को ईजिली समझ आ जाए। और आपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी जो एफ़र्ट जो है वो समझ ऐसे क्वेश्चन का फ़ायदा हो रहा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं तो बड़ी मेहनत से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 6 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जब क्वेश्चन आखिर पे जाएगा।
अभी हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, तो ये आपके पास आएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो x की पावर 4 है, x की पावर 2 की पावर 2, y की 2 की पावर 2 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र किया प्लस 2a स्क्र, सॉरी 2ab। तो a हमारे पास x स्क्र, b हमारे पास y स्क्र है, ये प्लस किया साथ माइनस कर दें, 2x स्क्र और y स्क्र, जो प्लस था मैंने साथ माइनस कर दिया। और ये वाली जो टर्म है ये ऐसे लिख दें, प्लस 11x स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, ये फार्मूला मुकम्मल यहाँ से लेके यहाँ तक, a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab, तो ये फार्मूला बन जाएगा x स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र प्लस 11x स्क्र वाई स्क्र। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा x स्क्र प्लस वाई स्क्र, आ जाएगा प्लस का आपके पास आएगा 9x स्क्र वाई स्क्र। अब देखें यहाँ पे अब प्लस आ गया, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हो ना तो प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव साइन। ठीक है, मैं दोबारा एक स्टेप और करके आपको इसकी गलती बताता हूँ। इसको कर लेंगे 3x स्क्र वाई स्क्र। अब देखिए, अब फार्मूला a स्क्र माइनस b स्क्र है, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया। तो प्लस आने की वजह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये इसमें जो करेक्शन है वो ठीक नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास हर सूरत माइनस चाहिए। तो माइनस किस तरह आएगा, इस क्वेश्चन में अगर छोटी सी चेंजिंग करें आप, तो चेंजिंग जो है इसकी जगह आप ये -7x स्क्र वाई स्क्र करें यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह 11x स्क्र वाई स्क्र की जगह -7x स्क्र वाई स्क्र करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी ठीक आएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। तो इधर भी आप करेंगे 7x स्क्र वाई स्क्र माइनस का, इधर भी करेंगे -7x स्क्र वाई स्क्र। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़े नंबर का लगेगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा, 7 और 2 9x स्क्र वाई स्क्र हो जाएगा। तो फिर ये आगे इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x स्क्र वाई स्क्र माइनस 3, यहाँ पे सॉरी स्क्र नहीं आना है, ये गलती हो जाती है बार बार। ठीक है, x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy, बेशक इसको अब दरमियान में कर लें, x स्क्र माइनस 3xy प्लस वाई स्क्र, x स्क्र प्लस 3xy प्लस वाई स्क्र। ठीक हो गया। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसकी जो है करेक्शन आप बेशक बुक पे कर लें और आपके सर भी आपको करवा देंगे। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में मुकम्मल हो गया। मैंने बड़ी मेहनत से समझाता हूँ ये वाले क्वेश्चन, खासतौर पे अलजबरा, बाकी भी जो सब्जेक्ट हैं टॉपिक। तो अपना जो कमेंट्स है वो ज़रूर बताया करेंगे, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं मेथड में या वाइट बोर्ड पे समझना चाह रहे हैं, जो भी कमेंट्स करेंगे उसको मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।